नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आज हम किसी अस्पताल में हुई लापरवाही की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उन लापरवाहियों के समाधान की कि अगर आपके साथ भी कोई लापरवाही हुई है तो कैसे और कहां शिकायत करें। अक्सर हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जहां अस्पतालों में लापरवाही देखने को मिलती है या फिर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी न किसी मरीज की मौत हो जाती है। आपको एक खबर बता दूं, करीब 6 महीने पहले की बात है। उत्तराखंड के रहने वाले एक युवक को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया उस युवक को और उसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। ऑक्सीजन लगाए जाने के बाद उसको राहत मिलने लगी, लेकिन अगले ही दिन डॉक्टर ने बताया कि उस युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मरीज की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की। तो ये तो सिर्फ एक खबर है, लेकिन सिर्फ ऐसी एक खबर नहीं है, बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पर डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगते हैं। और हम अपने इस कार्यक्रम में रोज ऐसे ही लापरवाहियों के मुद्दों को उठाते भी हैं, जहां किसी मरीज को गलत दवाई दे दी जाती है या फिर सही तरीके से इलाज नहीं मिलता, यहाँ तक कि गलत इलाज से किसी न किसी की जान भी चली जाती है। तो इसमें आप सबके मन में अक्सर ये सवाल होता होगा कि आखिर इस तरह की लापरवाही के लिए कहाँ और कैसे शिकायत करें। ये जानने से पहले समझ लीजिए कि चिकित्सीय लापरवाही यानी कि मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है। आपको बता दें, सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे उदाहरण जहां डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं और उसके बाद भी मरीज की अगर मौत हो जाती है तो उसे लापरवाही नहीं माना जाता। लापरवाही तब होती है जब डॉक्टर के काम या फिर उसकी कमी, देखभाल और अपने कर्तव्य में उल्लंघन के कारण सीधे नुकसान पहुंचता है। आपको बता दें कि अदालती फैसलों को देखा जाए तो किन किन मामलों में लापरवाही मानी जाती है, ये हम आपको बताते हैं। पहला तो मरीज की उचित ढंग से जांच पड़ताल करने में विफल होना, गलत दवाइयां या इंजेक्शन देना, अपने सहायकों को स्पष्ट और उचित निर्देश देने में विफल होना या फिर उन पर निगरानी न रखना, मरीज का गलत ऑपरेशन कर देना, मरीज का गैर जरूरी ऑपरेशन करना या फिर ऑपरेशन के दौरान यदि मरीज के शरीर में किसी प्रकार के चिकित्सीय उपकरण या फिर पट्टी आदि छूट जाती है, ऐसे भी लापरवाही के मामलों में शामिल किया जाता है। बिना एलर्जी का पता लगाए मरीज को दवा देना या फिर गलत ढंग से एनेस्थीसिया देना। तो इन सब तरह की लापरवाहियों को, इन सब तरह के मामलों को हम लापरवाही मानते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर के उचित देखभाल के अभाव में मरीज किसी गंभीर बीमारी या मौत का शिकार हुआ है तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये लापरवाहियां साबित करना होगा। तो इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत या फिर गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है तो ऐसे में पीड़ित के पास क्या अधिकार है, ये आपको बताते हैं। कोई डॉक्टर यदि इलाज के दौरान गड़बड़ी करता है, जैसे मरीज की मौत हो जाती है या गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे कानूनी दायरे में सजा दी जाती है। ऐसे मामले में डॉक्टर, अस्पताल, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य केंद्र के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। आपको बता दें, भारतीय चिकित्सक परिषद यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको मामले को समर्थन करने के लिए सबूतों को इकट्ठा करना होगा, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, साक्ष्यों के बयान और फोटोग्राफ्स। उसके बाद आपको भारतीय चिकित्सक परिषद से संपर्क करके अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। हालांकि आपको आधिकारिक शिकायत दर्ज करने के पहले परिषद की प्रतिक्रिया का इंतजार जरूर करना होगा। जब तक प्रतिक्रिया नहीं आ जाती आप शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। आपको बता दें, इलाज में लापरवाही को लेकर कानून भी बनाए हुए हैं और वो क्या कानून कायदे है ये आपको बताते हैं। दरअसल अगर आप इलाज में लापरवाही बरतने के लिए डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल केस करना चाहते हैं तो आप आईपीसी की धारा 304A, 337 और 338 के तहत एक प्रावधान बनाया गया है और अगर डॉक्टर इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। वहीं अगर धारा 270 की बात करें तो इसके तहत डॉक्टर को आपराधिक रूप से जिम्मेदार तब माना जाएगा जब उसकी वजह से मरीज की मौत हो जाए। इसमें 2 साल की जेल का प्रावधान है। वहीं धारा 336 के तहत एक डॉक्टर या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही के चलते किसी मरीज को खतरे में डालता है तो वो इस अपराध का दोषी होगा। और आपको बता दें कि डॉक्टर की लापरवाही पर मरीज को हुए नुकसान को लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए भी मुकदमा दायर किया जा सकता है।
तो इस तरह के कई सारे कानून बनाए गए हैं डॉक्टर्स के द्वारा या फिर अस्पतालों के द्वारा लापरवाही बरतने के लिए। आम नागरिकों के लिए, सुविधा के लिए इस तरह के कानून तो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शिकायत करने पर भी जो अपराधी है वो बच जाता है, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। कई बार शिकायत करने पर भी समस्या का हल नहीं निकलता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो आम नागरिक है वो इन कानूनों से वंचित रह जाता है और कई बार वो ना शिकायत कर पाता है। कई सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि अगर शिकायत की जाती है उसके बावजूद भी क्यों जो डॉक्टर है या जो अस्पताल है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्यों ऐसा होता है कि कई बार जो पीड़ित है वो सिर्फ पीड़ित बनकर रह जाता है और शिकायत नहीं कर पाता है? तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेहा जुड़ चुकी है, जिनसे हम बात करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। तो स्नेहा, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम ये बात करें कि जो मरीजों के साथ लापरवाहियां होती है अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा, अस्पतालों द्वारा, उसमें क्या क्या कानून बने हुए हैं, किन किन तरीके से उनसे निपटा जा सकता है और क्या क्या समाधान है। इन पर तो हमने बात कर ली, लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि कई बार ऐसा होता है कि कानून तो बना दिए गए हैं, ठीक है, कानून ने कई सारी आईपीसी की धाराएं लगा दी है, प्रावधान भी बनाए गए हैं कानून द्वारा, लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता है कि जो मरीज है, जो पीड़ित है, वो इन कानूनों से वंचित रह जाते हैं और शिकायत नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम पीड़ित की बात करें यहाँ पर दामिनी जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है कि अगर अस्पताल में लापरवाही हो रही है और सरकारी अस्पताल की बात करें, सरकारी डॉक्टर्स की बात करें जी। तो सरकारी अस्पताल में आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी जगह पर ज्यादातर जो लोग आते हैं सरकारी अस्पताल की हम बात करें यहाँ पर तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लोग आते हैं वहां पर। नहीं तो ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पताल ही जाना प्रेफर करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा सुविधा है, भले वहां पे पैसा ज्यादा लगे, वहां पर ज्यादा एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, ऐसी मेंटालिटी बना दी गई है। क्योंकि सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन अस्पताल की स्थिति इतनी बुरी होती है कि लोग जाना वहां पर प्रेफर करते नहीं है। वहीं हम बात कर रहे हैं जो पीड़ित होता है वो पीड़ित रहकर ही रह जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी वो किसी अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में जाता है, तो जरूर उसके पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंडीशन उसकी थोड़ी सही नहीं होती है, तभी सरकारी अस्पताल लोग जाना पसंद करते हैं। वहां पर उनकी मजबूरी होती है इलाज लेना सरकारी अस्पताल में, वो कंप्लेन करेंगे तो वो अलग ही उलझ जाएंगे। हम अगर बात करें कंप्लेन्स की, वो डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेन करेंगे और कोर्ट में जाएंगे, अगर केस कर दिए डॉक्टर पे तो केस लड़ेंगे, तो उनकी लाइफ में एक अलग ही समस्या आ जाएगी। यानी कि जब अस्पताल में वो इलाज करने गए उसकी अलग समस्या है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो उसकी अलग समस्या उनको झेलनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर उनको अलग यहाँ पर कोर्ट और वकीलों के बीच में जाना पड़ेगा। इसलिए जो गरीब तबके की बात करूं या फिर लोअर मिडिल क्लास की बात करूं तो लोग जाते हैं अस्पताल तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका सही इलाज हो, और इलाज सही नहीं होता है वहां पर, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं। और उसके बाद अगर आरोप लगाते हैं डॉक्टर्स पर या अस्पताल पर तो हो सकता है उनके ऊपर भी किसी प्रकार का दबाव बने। बहुत डरे और सहमे हुए लोग होते हैं। इस वजह से मुझे लगता है जितनी भी धाराएं, जितने भी एक्ट्स बने हैं वो सारे के सारे फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं और इसका फायदा जो है वो सरकारी अस्पताल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर हम यहाँ पे सरकारी डॉक्टर्स की करें तो सरकारी डॉक्टर्स की तो पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इतना पढ़ने लिखने के बाद वो सरकारी डॉक्टर्स बनते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जितने भी मरीज आ रहे हैं उनका सही तरीके से इलाज हो। यहाँ पर हम हमीदिया अस्पताल की अगर बात करें भोपाल की, तो आपने देखा होगा कि हमीदिया अस्पताल में जो मरने के केसेस हैं किसी भी बीमारी से वो हमेशा ज्यादा ही निकलते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि सरकारी अस्पताल में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सहयोग रहता है ना। तो जब पॉलिटिकल सहयोग रहेगा तो जो डॉक्टर्स हैं, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। तो प्रेशर नहीं रहता है तो वो सही से इलाज नहीं होता है और उनको पता होता है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलाज करने, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, दवाई कोई भी दे दो खा लेंगे, है ना।
ये फायदा उठाते हुए आज सरकारी अस्पतालों की ये स्थिति हो गई है कि वहां पर कदम रखना मुश्किल हो चुका है। हालांकि सरकारी अस्पतालों को उसके लिए अलग पैसे दिए जाते हैं, उसके मेंटेनेंस के पैसे होते हैं, डॉक्टर्स को अलग सैलरी मिलती है, जी। पर मंथ सैलरी सैलरी मिलती है। उसके बावजूद ऐसी चीजें सामने आ रही है, यानी कहीं ना कहीं हुँ। ढिलाई है और अधिकारियों का यहाँ पर बोलबाला नजर आता है बिल्कुल, दामिनी। बिल्कुल। स्नेहा, आपके वक्तव्य में एक बात निकली कि जो मरीज़ होते हैं, ख़ास तौर पर जो गरीब मरीज़ होते हैं, वो डरे-सहमे होते हैं और डर और मजबूरी के कारण वो अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा पाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए? प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए या फिर किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए कि जो गरीब मरीज़ है, वो भी अपनी बात आगे आके रखे? क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति बनी रही, तो ज़ाहिर है सरकारी अस्पतालों में तो अक्सर गरीब मरीज़ ही जाते हैं। अब अगर सरकारी अस्पताल में अक्सर गरीब मरीज जाएंगे और वही मरीज डरे सहमे रहेंगे, अपनी बात आगे नहीं रख पाएंगे, तो डॉक्टर्स को तो और बढ़ावा मिलता जाएगा और अपनी मनमानी करते जाएंगे, स्थिति और ज्यादा भयावह होती जाएगी। तो ऐसी मतलब क्या करना चाहिए प्रशासन द्वारा, ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि मरीज अपनी बात खुलकर रख सके और इस तरह की स्थिति ना बने? देखिए, सरकारी अस्पताल, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जैसे सरकारी स्कूलों की हालत है, जी। वैसे ही सेम यहाँ पर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों की भी हालत है। हम्म। अभी बीच में ऐसे नियम कुछ थे कि बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ें, सरकारी स्कूल में पढ़ें, तो सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो सुधरती हुई नजर आएगी। जी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेस क्लास की बात करें या फिर जो ऑफिसर रैंक के जो लोग रहते हैं, उनके बच्चे कभी भी आपको गवर्नमेंट स्कूल किसी भी, जैसे मैं भोपाल के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहां पर किसी भी अच्छे परिवार के, फाइनेंशियली स्टेबल परिवार के बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि पता है कि वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। तो ऐसे नियम बीच में थे कि बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ने जाएं तो स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी। सेम मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर अस्पतालों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाए, जी। यानी कि जो डॉक्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं, या फिर हम अगर बात करें जो बड़े बड़े ऑफिसर लेवल के डॉक्टर्स हैं, जी। या हम चीफ मेडिकल ऑफिसर्स की बात करें, है ना, मेडिकल से संबंधित अधिकारी, साथ ही साथ और भी अधिकारी जो होते हैं किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, उनको साफ कह देना चाहिए कि आपका अगर इलाज होगा हम्म। तो सरकारी अस्पताल में ही होगा, जी। और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट, उन्हीं मशीनों के जरिए होगा जो एक नॉर्मल जो लोग वहां पे जा रहे हैं वो जिससे इलाज करवा रहे हैं वैसा ही इलाज होगा। उन्हीं के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। जी। बिल्कुल। जब जिस दिन ये हट जाएंगी चीजें, उस दिन से सरकारी अस्पतालों की स्थिति जो है वो सुधर जाएगी। सेम मैं करना चाहूंगी नेता, जो हम्म। बड़े बड़े नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी भी अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी ऐसे रूल रेगुलेशन बनने चाहिए कि आप सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराइए, अपने परिवार का भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराइए, जी। तब ही जाके सरकारी अस्पताल की स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। हम्म। अस्पताल के अंदर ही अगर हम देखें तो अस्पताल सरकार तो देती है मेंटेन करने के लिए पैसे, लेकिन जब अस्पताल में पैसे जाते हैं तो सबसे ऊपर से, अगर हम हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर से पैसे गायब होने चालू होते हैं और नीचे लेवल तक पैसे गायब हो जाते हैं। यानी कि जी। मेंटेनेंस जो है हॉस्पिटल का हम्म। वो बहुत ही खराब होता है। आपने देखा होगा किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर हम जाएंगे तो हर चीज की हालत वहां पे खराब दिखेगी। आप बेड से लेके अस्पताल के वॉशरूम से लेके वहां के एक एक, अगर मैं बात करूं वहां के बिस्तर को या फिर किसी भी चीज में, आपको वहां पर आपका मन नहीं लगने वाला है, जी। क्योंकि बिल्कुल। वो ऐसी जगह हो जाती है कि वहां पर कदम रखना भी मुश्किल रहता है। कई कई सरकारी अस्पताल ऐसे देखने को मिलते हैं कि पता चलेगा कि उनको इतना फंड मिल चुका है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी हालत है तो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है अस्पताल के मैनेजमेंट के ऊपर, साथ ही साथ जो भी अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर। लेकिन कहाँ ध्यान, किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। मिले हुए सब है यहाँ पर। मिली भगत की वजह से ही सारी जो अस्पताल है उनकी स्थिति यहाँ पर खराब होती नजर आ रही है। इसलिए मरीज भी जो है वो डर जाता है। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे नियम निकालने चाहिए जी। जिसकी वजह से जो लोग हैं वो डरे नहीं और अपनी कंप्लेन करें। मेरे ख्याल से एक अलग सेक्शन होना चाहिए इसका। बिल्कुल।
जी। वहीं स्नेहा एक और चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगी। एक तो डर है वजह, दूसरी वजह है जागरूकता की कमी। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि गरीब तबकों के मरीज़ सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। कई ऐसे मरीज़ होते हैं जो लिटरेट होते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है, उन्हें इन कानूनों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती है, जिस वजह से वो इस तरह के किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले पाते हैं, कोई कंप्लेन नहीं कर पाते। तो एक और चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्रशासन है उसे इसके अलावा और अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाना चाहिए, साथ साथ में लोगों को जागरूक भी करना चाहिए इन सारी चीज़ों के प्रति, ताकि वे अपनी आवाज़ उठा पाए। इसके अलावा अगला सवाल मेरा स्नेहा आपसे ये है कि ये तो ठीक है बात की, अगर कंप्लेन नहीं हो पाती तो उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो बच जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कई बार ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि जहां कंप्लेन भी होती है, आवाज़ भी उठाई जाती है, कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ना अस्पताल पे और ना ही डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई होती है। अभी हमीदिया अस्पताल का आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया था। हमीदिया अस्पताल में कई बार ऐसे मामले आते हैं, बहुत सारे मामले हमने खुद अपने इस कार्यक्रम में उठाए भी हैं, विरोध भी किया है, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति बनी हुई है कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कुछ बातें कही और उसमें ये साफ जाहिर होता है कि कोई भी सरकारी अस्पताल के ऊपर आशीर्वाद होता है किसी बड़े नेता का। जी बिल्कुल। तो जब बड़े नेता का और बड़े नेता कहूँ या फिर मैं उनको बड़ा नहीं कह सकती, क्योंकि जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है उनको बड़े का दर्जा तो मैं दे नहीं सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपने जैसे कहा कि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होने से पहले ही जो डॉक्टर्स की, अस्पताल की जो पकड़ होती है, पॉलिटिकल पकड़ की अगर हम बात करें, वो हावी होती नजर आती है। इस वजह से कार्रवाई होना बंद हो जाती है। साथ ही यहाँ पर एक और बात देखने वाली है कि जैसे मैंने कहा कि इसके लिए एक अलग सेक्शन होना चाहिए, और ये अलग सेक्शन जब रहेगा तो कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग होगी। जैसे बहुत से भारत में क्या है, कानून बहुत बने हुए हैं, हर चीज के कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंट एक भी कानून नहीं होता। अगर हम नॉर्मल एक बात करें, कहा गया है, एक रूल बनाया गया है कि हमको हेलमेट पहन के ड्राइव करना है। बिल्कुल। ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, नॉर्मल पुलिस खड़ी रहती है, सामने से लोग निकलते हैं, बिना हेलमेट के निकलते हैं, 2 कदम आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ठीक है, नहीं पहन रहे हेलमेट, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है यहाँ पर। तो रूल्स को फॉलो करवाने इंडिया सबसे फेलियर कंडीशन में है, सबसे फेलियर कंट्री इंडिया ही है, क्योंकि रूल्स काफी है यहाँ पर, बहुत से रूल्स बने हुए हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सारे रूल्स ऐसे रखे कि रखे रह जाते हैं। साथ ही जैसे आपने हॉस्पिटल्स की बात कही कि कार्रवाई नहीं होती है, तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की इतनी पकड़ है सरकारी अस्पताल की, अगर हम बात करें चाहे प्राइवेट की, किसी भी अस्पताल की बात, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की स्थिति सही रहती है क्योंकि वो किसी का पर्सनल बिजनेस हो गया है। जी बिल्कुल। और पर्सनल बिजनेस पे उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं देगा तो मरीज नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर सरकारी अस्पताल में किसी का भी पर्सनल नहीं है, ये सरकार का है, इसलिए यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये ना ध्यान देने वाली वजह सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉलिटिकल अप्रोच जो होता है, पॉलिटिकल हाथ जो होते हैं, आशीर्वाद होता है ना, सिर्फ इस वजह से यहाँ पर गड़बड़ी नजर आ रही है। जिस दिन जो वहाँ के विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक है, जिस क्षेत्र में अस्पताल है, जिस दिन वो अगर स्ट्रिक्ट हो गए, उसी दिन से वो अस्पताल की जो स्थिति है वो सुधरती हुई दिखेगी। दामिनी जी बिल्कुल सही कहा आपने स्नेहा कि सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर ये है कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में देखा जाए तो, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आम नागरिक कानूनों से वंचित रह जाते हैं और जो दोषी होते हैं वो कार्रवाई से बच जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप की वजह से या फिर कोई और बात हो, इस तमाम चीज़ों की वजह से कई बार जो दोषी होते हैं वो कार्रवाई से वंचित रह जाते हैं, जो दोषी होते हैं उन्हें सज़ा नहीं मिलती और जो आम नागरिक होते हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की है, सरकार की है। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए, सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपनी बात खुलकर कह सके। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत करी गई है तो सबसे पहले तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो शिकायत की गई है, अगर अपराधी है कोई डॉक्टर या फिर अस्पताल, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। फिलहाल हमने हमारे कार्यक्रम में जो कानून बताए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इन कानूनों
के तहत अगर आपके साथ भी किसी प्रकार की लापरवाही हुई है या फिर डॉक्टर या अस्पताल में हुई किसी घटनाओं से आपको नुकसान हुआ है, तो आप भी इन तमाम कानूनों के जरिए डॉक्टर्स पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप खुद जागरूक नहीं होंगे, आप अपनी आवाज खुद नहीं उठाएंगे, तो आपकी आवाज बनने के लिए कोई और नहीं आएगा। आपको अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। और इसमें दूसरा सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सरकार को और प्रशासन को इसके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तब जाकर इस तरह की लापरवाही अब बंद होगी। वरना तो फिर आए दिन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी भी कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं और अगर हालत यही बने रहे तो आगे भी केसेस आते रहेंगे। इस पर और कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर ध्यान दिया जाता है तो जाहिर तौर पर स्थिति सुधरेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत सुधर जाएगी, लेकिन समय आने पर स्थिति बेहतर जरूर होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।